हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर स्वामी वैराग्य में चिंतन करते हुए अनंत सुख स्वरूप ऐसे आत्म तत्व के अनुभव रूप अंतरंग प्रमाण की चर्चा यहाँ कर चुके थे और अब आगे लोक अनुप्रेक्षा के चिंतन से हम चर्चा को और आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए 70 नंबर का यह श्लोक है लोक अनुप्रेक्षा, जिसमें जीवनधर स्वामी क्या चिंतन कर रहे हैं। प्रसारितांगी घृणालोक कटिनी क्षिप्त पाणिना तुल्य है पुंसोर्ध्व मध्यार्धो विभाग त्रिमरुत्य। हे आत्मन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये 3 विभाग हैं जिसके ऐसा माने लोक का चिंतन कर रहे हैं। लोक के 3 हिस्से हैं, एक ऊर्ध्वलोक है, एक मध्य लोक है और एक अधोलोक है। ऊर्ध्व ऊपर है, मध्य बीच में है और अधोलोक नीचे है। ये जो लोक है ये मेरू पर्वत के आधार पर बटा है। जितने मेरू पर्वत की हाइट है सुमेरु पर्वत की उतना मध्य लोक की हाइट है। हाँ, और सुमेरु पर्वत से एक बाल के अंतर से उसकी जो चूलिका है उसके एक बाल के अंतराल से ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है। छूता नहीं, एक बाल का गैप है। हाँ, गैप है और उससे वो ऊर्ध्व लोक शुरू हो गया। स्वर्ग नहीं, ऊर्ध्व लोक। फिर मेरू पर्वत के नीचे से जहां जड़ है उसके नीचे से अधोलोक शुरू हो जाता है। 1000 योजन की जड़ है, उस जड़ के नीचे से अधोलोक शुरू हो जाता है। सूक्ष्मता तो बहुत है, लेकिन अभी अपन ज्यादा विस्तार से चर्चा यहाँ लोक के संबंध में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लोक की चर्चा फिर कभी चलाएंगे अपन तो बहुत विस्तार से करेंगे। पहले की भी है अपन ने, जब प्रकरण अपने चले थे तब। देखिए ये पूरा होने के बाद में हाँ और बीच में थोड़ा सा लोग का, क्योंकि आप बाहर सब जगह करते ही हैं। हाँ हाँ लेकिन यहाँ के लोगों को जो कुछ नए लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से एक बार पूरे लोग का 2-4 बात भी करेंगे, देखते हैं करें उसके बाद में मोक्ष मार्ग। हाँ चलिए देखते हैं, बात करेंगे जैसा भी क्या करना है। घनोदधि वात वलय, वात माने होता है हवा, घन उदधि, घनोदधि वात वलय। घन माने बहुत घनी, उदधि माने जल, घनोदधि माने पानी और घने पानी से मिली हुई हवा, उसका घेरा। वलय माने घेरा। वापस देखना शब्द क्या है, घनोदधि वात वलय। कितने शब्द हैं इसमें? घन माने बहुत घनापन, हेवीनेस। उदधि माने जल, घनोदधि, घनोदधि घना पानी मिश्रित हवा, पानी मिश्रित हवा। और वलय माने घेरा।
ये फर्स्ट है, माने लोक है। इस लोक के चारों ओर, लोक के बाहर नहीं, भीतर सबसे पहले घनोदधि नाम का वातवलय है, बराबर। फिर उसके चारों तरफ घन वातवलय है और उसके चारों तरफ तनु वातवलय है। इन तीन वातवलयों से वेष्टित, पैर फैलाए हुए, कमर पर हाथ रखा है जिसने, ऐसे पुरुष के समान यह लोक है। घन वातवलय माने घनी हवा, घनोदधि मतलब पानी मिश्रित घनी हवा, और तनु मतलब पतली हवा। तो इनसे ये घिरा हुआ है। और ये लोक दिखता कैसा है कि लोक पुरुष संठान, क्यों साहब, बारे भावना के हैं लोक पुरुष संठान। तो कैसा कहना चाहते हैं कि नीचे से किसी व्यक्ति ने दोनों पैरों को ऐसे फैलाया हो, पैर फैले और हाथ ऐसे कमर पर रखे, पैर फैले हुए और हाथ कमर पर रखे हुए, तो जो पुरुष का संस्थान माने आकार बनता है वो लोक है, माने बारे भावना। जो अपन भूदरगाल जी की जो बारे भावना बोलते हैं, उसमें बोलते हैं 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमते हैं बिन ज्ञान। 14 राजू की ऊंचाई वाला, उतंग माने ऊंचाई, 14 राजू। अब राजू तो बहुत, राजू तो राजू ही है, वो नहीं है घर में आने वाला, काम करने वाला, दूध देने वाला, झाड़ू पोंछा करने वाला, अखबार डालने वाला, उसका नाम वो नहीं है राजू। तो कौन है ये नाप है। और कितनी बड़ी नाप है कि एक राजू में असंख्यात योजन हो जाते हैं, और एक योजन 4000 मील का होता है, 4000 माइल एक योजन। 2000 कोस का है, माने 4000 माइल समझ लो। अब उसको किलोमीटर मत बनाओ, क्योंकि फिर वो राउंड फिगर में लेना पड़ता है, 6000 किलोमीटर कहना पड़ता है, लेकिन वो 6400 समथिंग के आसपास कुछ आएगा। खैर इतना बड़ा लोक है और पुरुषाकार है, और अनादिकाल से ये जीव इस पुरुषाकार लोक में परिभ्रमण कर रहा है। देखिए सरल अर्थ देखिए, वो उससे क्या मतलब है। हाँ तो पल्य काल की नाप है, सागर काल की नाप है, मैं चर्चा क्षेत्र की कर रहा हूँ, है ना, क्षेत्र की चर्चा। देखिए सरल अर्थ, यह षट द्रव्यमयी लोक दोनों पैरों को फैलाए तथा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के आकार के समान है। इस लोक के ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल अधोलोक, ये 3 भेद हैं। यह लोक घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय से वेष्टित है। इस शब्द का, इन पंक्तियों का ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि लोक को चारों तरफ से इन वातवलयों ने घेर रखा है। माने ऐसा लगता है, फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वातवलय लोक में है या लोक के बाहर है। भाई लोक को घेर रखा है तो लोक के बाहर है क्या? तो लोक के बाहर नहीं है, वातवलयों की सीमा तक लोक है, ठीक है। और पूरा का पूरा लोक इन हवा के ऊपर टिका हुआ है, वातवलयों के आधार पर टिका हुआ है। ये जो हवा है, ये हवा स्थिर स्वभाव वाली है, ठोस है, घन है, और अपने ऊपर इस संपूर्ण लोक को बांधे रखने में, टिकाए रखने में समर्थ है। हाँ, हम जहां बैठे हुए हैं यहां से 7 राजू नीचे है अधोलोक, और 7 राजू ऊपर है ऊर्ध्वलोक। बीच में मध्य लोक की जो ऊंचाई कही है 1 लाख योजन, 1,40,000 योजन, उसे उसमें ही शामिल कर लिया जाता है, ऊर्ध्वलोक में ही शामिल कर लेते हैं, 7 राजू में ही। अब देखिए
ये तो कोई विशेष बात नहीं है, तो आकार का चिंतन किया, इतना बड़ा आकार है। अब इस लोक के चिंतन के संबंध में आगे क्या विचार करते हैं। 71 नंबर का श्लोक, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। और देखो अब तो प्रयोजनभूत बात तो अब आएगी। वास्तव में क्षेत्र की चर्चा कोई प्रयोजनभूत नहीं है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान का ये मात्र है। ज्ञान का विषय बन गया तो बन गया, कहाँ क्या क्या है ये तो जान लिया आपने। लेकिन वो जान करके कुछ अपने रागाधिक मंद हुए कि नहीं, कुछ कषाएं मंद हुई कि नहीं, कुछ कषाएं मंद होकर के स्वभाव सन्मुख होने की प्रेरणा मिली या नहीं। यदि ना मिली हो तो फिर ये त्रिलोकाधिक के ज्ञान ये इससे अपने आप को महान समझता है। टोडरमल जी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में पेज नंबर 225 पर इस तरह की बात कहते हैं। गुणस्थान आदिक, गुणस्थान मार्गणादिक और त्रिलोकादिक के ज्ञान को उपादेय ठहराता है, उपयोगी समझता है, उनके अभ्यास में अपना उपयोग लगाता है, किंतु वीतराग दशा और भेद विज्ञान होने के कारणभूत विषय को नहीं पहचानता। बहुत मार्मिक लाइनें हैं। अभी वहां 3 दिन बहुत सुंदर पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर विविध विषयों के ऊपर कारंजा में विद्वत संगोष्ठी हुई, बहुत आनंददायी कार्यक्रम रहा वहां। देखिए प्रयोजन की बात करते हैं, पंडित जी साहब सिखाते हैं यहाँ, जन्म मृत्यो पदेरात्मन न संख्यात प्रदेश के लोके नायम प्रदेशोस्ति यस्मिन्नाभूरनन्तशः। क्या कह रहे हैं, हे आत्मन, जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्यात प्रदेश रूप इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में तू अनंत बार न जन्मा मरा हो। ये है भाई साहब वैराग्य की बात, ये है बात विचार करने की। अनादि काल से लेकर आज तक हम जन्म मरण करते रहे, और जन्म मरण करते हुए हमने कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, दुख उठाया। भरमत है बिन ज्ञान है 14 राजूतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते। अनादि काल से ये जीव भ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। कि कैसे परिभ्रमण कर रहा है, बिन ज्ञान, ना समझी में। समझ यदि हो जाती, करता है ना चिंतन, लेकिन किसका चिंतन करता है, इसने मेरा बिगाड़ दिया। जो स्वचिंतन करते हैं उनका संसार में रुलना मिट जाता है। चिंतन से आगे बढ़ते हुए, चिंतन पूर्व भूमिका है, चिंतन प्रारंभिक भूमिका है, और उस स्वचिंतन से आगे बढ़ते बढ़ते जब स्वरूप लीनता हो जाती है स्वनिर्णय पूर्वक, तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। फिर लोक में नहीं रहते, लोक के शिखर पे विराजमान होते। अभी तो हमारी बात बतला रहे हैं कि भाई तुझे जो क्षेत्र संबंधी आकर्षण दिखाई देता है, तुझे जो लगता है चलो वहां घूम लो, चलो वहां चले आए, है वहां का प्रोग्राम, यहाँ का प्रोग्राम, इधर अच्छा लगता है, वो जगह अच्छी लगती है। ये कह रहे हैं दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर तेरा जन्म मरण नहीं हुआ। कोई खाली स्थान नहीं, सब जगह पर जन्म लिया है। ऐसा कहते हैं हमारे युगल जी बाबूजी तो देवशास्त्र गुरु पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। सुनी के लाइनें कभी है? सुनिए क्या, भवन में कैसे कैसे घूमे था, जी भर। मन भर गया क्या आपका? सही बतलाओ, मन भर गया क्या आपका? अभी तो मन में है, एक बार तो वहां तो जाइए आए, पर एक बार शिखर जी की वंदना और कराएं बस। अब पता नहीं, फिर आगे का भरोसा नहीं है। एक बार बंदे जो कोई, एक बार कश्मीर गए क्या आप? कश्मीर नहीं गए आप? अरे क्या हिंदुस्तान में रहते हो आप, धरती का स्वर्ग है कश्मीर।
एक बार तो देखना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, एक बार तो परदेश जाकर के देखना चाहिए। अरे क्या देखना है, जी भर के कह रहे हैं, जी भर के। हमारा मन नहीं भरता है, ये मन का स्वरूप ही इसी तरह का है। जी भर, जी क्या चीज है? जी माने मन। पुरानी भाषा, जी नहीं लग रहा, जी मतलब क्या है? हाँ, जी कौन जी भरने का मतलब मन भरना, मन नहीं भर रहा है। किससे मन नहीं भरा तुम्हारा? देखो कितने लड्डू खाए, मन नहीं भरता हमारा। डोसे की खाने से मन थोड़ी ना भरता है, पेट भर जाता है क्या? मन नहीं भरता। मन कह रहा है और पेट कह रहा है बस यार। फिर मन करता है एक और खा ले यार, फिर कब बनेंगे? मन ये जी भर भर करके, और कह रहे देखा, हमने जी भर भर करके देखा। और किसको? कण कण को। ये गजब कर दिया उन्होंने, कण कण को जी भर भर करके देखा। ऐसा भी कभी होता है क्या दिपेश जी? कभी ऐसा हुआ है अपन ने इसका कण कण देखा क्या? आपने इसका, इस पलासने का, इस कण को देखा क्या? आप जहां बैठे हैं मास्टर साहब, आपने इसका कण देखा नीचे, जहां कौन सी जगह है, उस जगह को इतना बारीकी से, उस कॉर्नर को देखा क्या? जैन साहब कितने साल हो गए आपको आते हुए, उस कॉर्नर को देखा आपने नीचे? उसको जी भर के देखा? यहां आते हुए भी नहीं देखा, तो फिर कैसे कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं कहता हूं इसका विश्लेषण करते हुए, ये जो बात यहां कही है वादीप सिंह आचार्य देव ने, इस बात के आधार पर कि भाई कोई व्यक्ति सात्विक तुमसे ये कहे कि तुमने हवा महल देखा है क्या, तुमने अल्बर्ट हॉल देखा है क्या, तुम जयपुर घूमे हो क्या, तो क्या कहोगे? बोलो। बंबई कभी गए और किसी व्यक्ति ने तुमसे पूछा आप कभी जयपुर देखा तुमने कभी? क्या बात करता है, जयपुर में तो जन्म हुआ है मेरा। आप क्या कहेंगे? जयपुर की बात कर रहे हो? कभी जौहरी बाजार? अरे जौहरी बाजार में तो घर है मेरा, जौहरी बाजार में तो पैदा हुआ हूं मैं। क्या बात कर रहे हो तुम? जौहरी बाजार को देखने की बात कर रहे हो आप? माने जो हमारी जन्म स्थली रही हो, उससे ज्यादा परिचित जगह कोई और नहीं होती। क्या था? जी भर के देखने का मतलब है अत्यंत निकटता से देखा है, जहां वहां पैदा हुआ हूं मैं। तो ये कह रहे हैं इस पूरे 3 लोक में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है भाई जिस प्रदेश को पर तेरा जन्म और मरण ना हुआ हो। हर यहां भी जन्म हुआ है, इसके बगल में भी जन्म हुआ है, इसके बगल में भी जन्म हुआ है। सुई की नोक यहां टच करो ना इस जगह पर, इस जगह पर, क्योंकि अकेले जमीन की बात नहीं है, ये भी तो है, खुला स्थान भी तो है। जिस जगह ये उंगली रखी है मेरी, इस जगह पर असंख्यात प्रदेश है, इस जगह पर, और वहां हमने जन्म लिया है निगोदिया बन के, सूक्ष्म निगोदिया बन करके, एकेंद्रीय बन करके, अपर्याप्त जीवों के रूप में, न मालूम कैसे कैसे हमने यहां जन्म लिया, इस जगह पे, इस जगह जन्म लिया, फिर वहीं असंख्यात बार जन्म लिया, दूसरी जगह जन्म लिया, दूसरी, सब जगह पर अनंत बार जन्मा और मरा है। अब क्या बाकी रह गया? ये क्या कहना क्या चाहते हैं? देखो आप वापस देखो एक बार इनको, अन्वय अर्थ की पंक्तियों को। हे आत्मन जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्योत प्रदेश रूप इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में गए क्या आप? क्या कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश में तू, हे आत्मन तू, माने मैं, तू को क्या लगाना? मैं अनंत बार न जन्मा मरा हूं, हर जगह पर जन्मा और मरा हूं मैं। हे सरल अर्थ देखो, हे आत्मन जन्म और मृत्यु के स्थान स्वरूप इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है जिस प्रदेश में तुमने जन्म नहीं लिया हो और मरण भी नहीं किया हो। जन्म भी और मरण भी। क्षेत्र परावर्तन की चर्चा की थी हमने, बहुत दिनों तक चर्चा चली थी एक एक परावर्तन के संदर्भ में। बाहर वहां बैठ करके होता था व्याख्यान, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पढ़ते समय जो प्रकरण आए थे
अरे आप कल्पना करो, ये क्षेत्र परावर्तन कितना बड़ा है। पंच परावर्तनों पर है वैसे मेरे प्रवचन, उसमें यूट्यूब पर है, मंगलायतन में लिए थे शायद 3 प्रवचन है, 3 प्रवचनों में पंच परावर्तन की चर्चा की थी। यहाँ तो कोई काफी दिन चला, महीने 15 दिन से ज्यादा चला, कार्तिक अनुप्रेक्षा में बहुत दिनों तक चलाया है। अपने को लगता है कैसे होगा, उनको पूरा करना आसान काम नहीं है। अभी तो क्रम से पूरा करने की कहते हैं, अभी तो पूरा ही नहीं होता। आप सोचो इस हॉल में जितने ये मार्बल के चौके लगे हुए हैं, इन सब चौकों पर आपको यहां से खड़े रह करके कहा जाए कि तुम बॉल उछालो, और बॉल उछल करके यहां से फेंकने पर जिस चौके पर गिर जावे, हम मान लेंगे कि उस चौके पर आपका जन्म हो गया। बॉल गिरना माने वहां जन्म हो गया। दोबारा उछालो तो दूसरे चौके पर जन्म हो गया, तीसरी बार उछाल, जहां गिरेगी वहां जन्म हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए यहां 100 टाइल्स बिछी हुई हैं, सिर्फ 100, कितनी बार बॉल उछालेंगे कि वो 100 बार 100 चौके कवर हो जाएंगे? 100 बार, 100 बार में हो जाएगी ना। एक बार उछाली तो एक कवर हो गया, अरे गजब, एक पे टिक लग गया। देखो फटाफट दूसरे 10 बार उछाली आपने, 10 कवर हो गए। कि सुनो, दोबारा गिरती रहेंगी और हो सकता है हजारों लाखों बार में भी कोई ऐसे रह जाएं जो कवर नहीं हो पाए। क्या ये तो तब कह रहा हूं मैं जब आप बुद्धि पूर्वक डालो। अब बिना बुद्धि के आपको कहे मुंह करो इधर और अब उछालो पीछे, क्या बोलो, फिर इन 100 को कवर करने में कितनी बार? ऐसे ही असंख्यात प्रदेश हैं, इन असंख्यात प्रदेशों पर जन्म लेने में अनंत बार जन्म लिया है इसने, जन्मा और मरा है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने, योगेंदु देव योगसार में कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं। मेरी तो भावना है जितना जल्दी खत्म होए, मैं तो आजकल पता नहीं कि मैं बार बार सोचता रहता हूं कि ये कब पूरा होए। देखो, सत्य ज्ञाने पुनश्चात्मन पूर्ववत् संसरिष्यसि, कारणे जृंभमाणेऽपि नहि कार्य परीक्षय। हे आत्मन, मिथ्या ज्ञान के होने पर तू पहले की तरह फिर संसार में घूमेगा। ओ भूल गया तू, अतीत को भूल गया, पिछले जो जन्म मरण किए तूने उसको भूल गया। तूने कश्मीर में भी जन्म लिया और तूने पेरिस में भी जन्म लिया, तूने हिंदुस्तान के कोने कोने में जन्म लिया, तूने प्रदेश दिखाई देते हैं उनके प्रदेश पर जन्म लिया। अरे विदेश क्षेत्र का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जाकर के हमने जन्म नहीं लिया हो। स्वर्गों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जन्म मरण न किया हो। नरकों में जाकर दुख भी अनंत बार भोगे तो स्वर्गों में जाकर के भोग भी अनंत बार भोगे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। क्या तनिक भी मेरे ये भोग मनोरथ, ये इच्छाएं आकांक्षाएं कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी शांति नहीं मिली, कभी चैन नहीं मिला, कभी सुख नहीं मिला। मैंने कभी विचार नहीं किया इसके बारे में गहराई से। भाई एक बार गंभीरता से बैठ करके विचार करो, शांत चित्त होकर के कर विचार तो पाम, ऐसा कहते हैं। विचार करेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो विचार तो कर। अब किधर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उच्छिष्ट भोजी शब्द के प्रयोग किए हैं विद्वानों ने, आचार्यों ने। तू भोग करके त्यागी हुई को पुनः भोगता है। अनंत बार जिस भोग सामग्री को ग्रहण करके तूने छोड़ा है, पुनः पुनः तुझे भोगने का विकल्प आता है। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? वमन किए हुए को दोबारा चाटने जैसी स्थिति बताते हैं। ये तू क्या कर रहा है? और यदि तू अब भी नहीं संभला इस अतीत का विचार करके, तो ये कहते हैं भाई तू फिर रुलेगा, तू फिर भ्रमेगा, तू फिर दर दर की ठोकरें खाएगा। मुझे फिर दिखाई दे रहा है, एक बार देखा ना और तू नहीं संभला, तेरे फिर दोबारा होगा। 2 बार हुआ कि फिर नहीं संभला तू, अभी तो और रुलेगा तू, अभी तो और रोएगा तू। अभी जितना रोया है ना, ये इतने रोने से पार नहीं पड़ी, अभी तो और रोना दिख रहा है, हमारे दिख रहा है।
तेरे लक्षणों को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेरा भविष्य कैसा है। तो क्या बात कर रहे हो सब, भविष्यवाणी कर रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं, क्या कह दिया है इन्होंने, संसार में घूमेगा, पहले की तरह फिर संसार में घूमेगा। कि साहब आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, मेरा क्यों बुरा चाहते हो आप, मेरे बारे में आप क्यों इस तरह के आप शब्द बोलते हो, मेरे बारे में अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हो क्या आप? कि भाई हम अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं लेकिन तेरे काम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, हम क्या बताएं, ये लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। इन लक्षणों को देख करके हमें तेरा भविष्य दिखाई दे रहा है, हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है, हमें ये होनहार दिखाई दे रही है, क्या होने वाला है वो स्पष्ट दिखाई देने लगा है। सूर्य उगने के पहले ही वो लालिमा दिखने लगती है, वो दिखाई देने लगती है। अब ये होने वाला है, लालिमा को देख करके कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि अब सूर्य उगने वाला है, सूर्य उदित होने वाला है। हम ये देख करके कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि तेरे को इतना जन्म मरण हुआ, तूने इतना संसार परिभ्रमण किया, चतुर्गति में दुख उठाए, और फिर जब दुख उठा रहा था तब तो रो रहा था, और आज क्या हुआ, आज भूल गया उसको। जब थोड़ी सी अनुकूलताएं मिली तो फिर भूल गया। वो बातें याद थोड़ी ना रहती है, पुरानी बातें। देखो गाड़ियां दौड़ाता है, बाइक दौड़ाते हैं, लड़के लोग दौड़ाते रहते हैं ना, 20-22 साल के ऐसे सब दौड़ाते हैं इतना तेजी से कि अपन देखो तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके बारे में किसी ने अच्छे शब्द बोले हो। वो जिनके बगल से निकलते हैं पीछे से लोग यही कहते हैं, ये क्या कर रहा है, मरेगा देखना। क्या बोलो साहब, आपने भी बोले होंगे कभी ऐसे शब्द, दिख रही है ये हालत, बोलो मरेगा ये इसको। अच्छा अब सुनो, हैं अभी अभी बोल के आए आप, मरेगा ये। अब आप लक्षण दिख रहे हैं ना आपको, और वो 2-5 बार चलाई उसने, 10 बार चलाई तो हौसला बढ़े, ऐसे कोई गिरते हैं क्या, ऐसे कोई गिरते हैं क्या, बेटा तू गिरेगा तो फिर उठने लायक नहीं रहेगा क्या, तो ये पता नहीं है। अब वो गिर गया, समझना बात, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, हाथ पांव टूट गए, महीना 2 महीना खराब हो गया, ठीक है, टंगे रहे, हाथ पांव लटके रहे। अब उस बात को हुए फिर 2-4-6 महीने निकल गए, साल भर निकल गया, अब क्या करता है, अब फिर दौड़ाता है, अब फिर भूल गया क्या, अरे नहीं थोड़ा संभल करके ऐसा थोड़ी नहीं, कोई उसको याद दिलाए बार बार में। ये आचार्य देव याद दिला रहे हैं हमारे को बार बार में, भाई तू संभल 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 नादान, ये भाव बीता जाए रे, ये भाव बीतता चला जा रहा है, ये अवसर बीता जाए, निकल रहा है ये अवसर, ये अवसर के निकल जाने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं कोई बात नहीं, हमने तो ऐसी बातें सुनी है, बीती ताही विसार दे, नहीं अब वो नहीं पता मुझे अरे इतना पता है पिछली बातों को भूल, आगे की सुध ले तब तो समझदार हो गया, क्या आगे की सुध ले ली तब तो समझदार हो गया, लेकिन पिछली बातों को भूलकर दोबारा वही काम करे जो पीछे किए थे, तो बोले तेरे को तो ये कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ, मैं क्या करूं साहब। ये वादीप सिंह आचार्य देव के माध्यम से पढ़ रहा हूं, ये भविष्यवाणी ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, निश्चय से अत्र नीति, नीति है ये नीति कह रहे हैं, अरे गजब, नीति का श्लोक है ये उसके बारे में चिंतन नहीं है, ये तो नीति है। क्या नीति है, निश्चय से कारण के वर्धमान रहने पर क्या कार्य नष्ट हो जाता है, अर्थात कार्य कदापि नष्ट नहीं होता। बोलो, जिस कारण के होने पर जो कार्य देखा गया, समझना क्या कह रहे, किसी कारण के, किसी वजह से कोई कार्य देखा गया, बराबर। जैसे समझो गैस जल रही है और उसके ऊपर रखा गया दूध उबल रहा है, उफन रहा है, बराबर, कारण है गैस, उसके ऊपर रखा हुआ दूध वो कार्य है, बराबर। अब ये सोचे कि भाई ये दूध उफन रहा है, रोको इसको, रोको इसको, तो कैसे रोकूं, फूंक मार रहा है, हाथ लगा रहा है,
ऊपर से उसके वो प्लेट रखने की कोशिश कर रहा है, रुक जा रुक जा। अब वो दूध निकले जा रहा है और कोशिश की जा रहा है कैसे रोकूं इसको, कि सुन भाई, तुझे उस कारण के रहते हुए ये कार्य रोका नहीं जा सकेगा। यदि तुझे इस कार्य को रोकना है तो तुझे कारण को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज जो दूध निकलने वाला काम हो रहा है ये निकलता ही जाएगा। क्या कारण बदलो, कारण की तरफ ध्यान दो। ये कार्य तो देखता है, नहीं अब नहीं होगा, अब कह रहा हूं ना, अब आगे नहीं उफरेगा। अरे भाई तूने कारण मिटा दिया क्या? कारण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सब जगह पर लागू होती है, पूरे दुनिया भर में लगा करके देख लो आप, ये चीज सिद्धांत है ये। कारण के अनुसार कार्य होता है, कार्य बदलने से कार्य नहीं बदलता। कारण की तरफ ध्यान देकर कारण बदलो, उसका कारण क्या था। जैसे वही जो कहते हैं ना, कुएं में से बिल्ली नहीं निकाली, वो कारण है। गंदे मलिन दुर्गंधित पानी के आने का कारण है ये। बिल्ली पड़ी है कुएं में और कितना पानी निकालो और गंदा आता जा रहा है, अब क्या करोगे बोलो? कि नहीं अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा, अब तुम घर खराब ही खराब मत बोलो हमारे लिए, क्या अब तुम चिंता मत करो, अब देखना आप, आज सारा पानी निकाल दिया, अब कल देखना आप, कल निश्चित रूप से अच्छा आएगा। कि मूर्ख, पहले ये बता कि तेरे जिस कारण से खराब आ रहा था तूने उस कारण को मिटाया कि नहीं? उसको मिटा, वो मिटाएगा तो फिर सुधरेगा। कितने सुंदर बात, क्या नीति है ये नीति कह रहे हैं यहां पर। ऐसी नीतियां लिखी हैं, सच में ऐसा है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ वे नीतियां हैं ऐसी। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि ये इसकी टीका लिखी जाए इस तरह से, एक एक। हाँ दोबारा तो क्या चलेगा, लेकिन ये ऐसी नीतियां हैं, नीतियां निकाल करके उनकी व्याख्याएं लिखी जाए, उसको खोल खोल करके बताया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो जीवन सुधार के लिए है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, हे आत्मन, आत्मज्ञान न होने से तुम इस दुखमय संसार में हमेशा की तरह परिभ्रमण करते ही रहोगे। वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो, आत्मज्ञान के बिना कहीं भी चले जाए, ज्ञान नहीं था तो जहां जाएगा, बुद्धि नहीं है ना, यदि मंद बुद्धि है तो कहीं भी चले जाए सब जगह पर दुख ही पाएगा। सब मतलब यदि समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर कहीं भी खड़ा हो सब जगह पर तकलीफ पाएगा। और यदि समझदारी है तो कहीं भी खड़ा हो, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो बुद्धि भी यदि है तेरे पास में तो सारी दुनिया तुझे पूछेगी, सब जगह पर सम्मान प्राप्त करेगा। और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है ना, तेरे घर के भी तुझे नहीं पूछेंगे। क्यों? उनसे मत पूछो यार, उनको समझ तो है नहीं कुछ, ये कुछ समझते तो है नहीं, इनको रहने दो, इनसे बात मत करो, अपन ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें नहीं है समझ। तेरे में यदि समझ होगी तो घर के भी पूछेंगे, पड़ोसी भी पूछेंगे, और समाज के लोग भी आकर के पूछेंगे कि इनसे पूछो, उनसे निर्णय कराओ। तेरे में यदि समझ हो, और समझ नहीं हो तो ये कोई नहीं पूछेगा। ये कह रहे हैं आत्मज्ञान, सच्ची समझ की बात कर रहे हैं, लौकिक समझ की नहीं। जब लौकिक समझ होने पर भी पूज्यता देखी जाती है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाने के बाद प्रारंभ में उनके पूज्यत्व का कारण बतलाया। ये पूज्य क्यों है, इनकी पूज्यता का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा सुनो, राग की हीनता और ज्ञान की अधिकता, विशेषता, ये पूज्यता का कारण होता है। वीतरागता की वृद्धि, वीतरागता और ज्ञान की वृद्धि, कषायों की मंदता और हीनता और ज्ञान की विशेषता, इस व्यक्ति से, इस वृत्ति से व्यक्ति स्वयमेव पूज्य हो जाता है। आपकी कषाएं यदि मंद हो, आपकी यदि भेदभाव की वृत्ति यदि कम हो, और ज्ञान थोड़ा सा विशेष हो, तो देखो कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति। करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा निकट में।
देखिए हे आत्मज्ञान ने अनंतानंत बार सच्चा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की तो चर्चा ही छोड़ो, सच्चा ज्ञान भी अनंतानंत